हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम एपीएफसी और ईपीएफओ का ई और एओ का जो नोटिफिकेशन निकल चुका है उसके बारे में बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हम बहुत दिनों से इसके बारे में इंतज़ार कर रहे थे और मैंने आपको हर पल की इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। जब एपीएफसी का 11 नवंबर को रिक्विजिशन भेजा गया था यूपीएससी को ईपीएफओ की डिपार्टमेंट की तरफ से, तब भी मैंने आपको बताया था। और ईपीएफओ का जब रिक्विजिशन भेजा गया था 418 पोस्ट के लिए, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि फरवरी के एंड में जो आपका जो नोटिफिकेशन निकल जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि सेकेंड फ्राइडे और लास्ट फ्राइडे को ही महीने में नोटिफिकेशन निकलता है ऑलरेडी यूपीएससी का। तो अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट फ्राइडे को निकलने वाला फरवरी में। तो ये हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके। देखिए, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किए हुए हम ये बिल्कुल भी नहीं पास कर सकते किसी भी पेपर को। हमें ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर से कितने आए थे, मैथ और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश से कितने आए थे। क्योंकि उसी के आधार पर हम उस वेटेज को ध्यान में रखते हुए उस सब्जेक्ट पर इतनी ही मेहनत करेंगे। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में भी बहुत ज़रूरी जानना है, और इन दोनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए एपीएफसी और ईपीएफओ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इस चैनल पर आपके लिए अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी स्पेशल वीडियोज़ लेके आने वाले हैं फ्री में। तो गाइज, ये मैं आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अब बात करते हैं हम आगे। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीएससी नॉलेज ग्रुप। बहुत सपोर्ट किया है आप लोगों ने। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आती है तो मैं तुरंत अपने इस टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करता हूँ। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ के आपको नोट्स चाहिए, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे वो ले सकते हो। फ्री में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लेने वाले हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखिए गाइज, 2015 में जब पेपर हुआ था एपीएफसी का, मतलब 15 में निकला था, 16 में पेपर हुआ था। ये 10 जनवरी 2016 को पेपर हुआ था। तो उस समय जब ये पेपर निकला था तो उस समय इसमें जो इंग्लिश से क्वेश्चन आए थे 10 क्वेश्चन आए थे, और मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन आए थे 31। आप प्लीज़ इस चीज़ को नोट करना कि कितना इंपॉर्टेंट है मैथ और रीजनिंग। हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 9 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर से 8 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी से 19 क्वेश्चन आए थे। और जो इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आए थे ना, मोस्टली करंट अफेयर के बेस पे आए थे। अब यहाँ पे जैसे करंट अफेयर के बारे में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप ये मान सकते हो कि करंट अफेयर से 19 + 3 22 क्वेश्चन हो गए थे। इसी प्रकार से जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन आए थे, सोशल सिक्योरिटी से 10 क्वेश्चन आए थे, अकाउंटिंग से 2 क्वेश्चन आए थे। देखिए, अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन से उस समय क्वेश्चन कम इसलिए आए थे क्योंकि पहली बार इस सिलेबस में ऐड हुआ था 2015 के अंदर। उससे पहले जितने भी पेपर हुए थे उस समय ये ऐड नहीं था। हाँ, सोशल लेबर लॉ वगैरह थोड़े थे, लेकिन वो लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन में ही आपके आते हैं। इस चीज़ को प्लीज़ समझ लीजिए। तो जो और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिसलेनियस से भी आए थे। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं 2012 का पेपर जो हुआ था, क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। बिना कंपैरिजन के हम इस चीज़ को नहीं देख सकते कि पहले कैसे आप पेपर आता था, फिर कैसे 3-4 साल का हम अगर कंपैरिजन करके आइडिया हमें लग जाएगा तो हमें पूरी तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा हाँ किस हिसाब से क्वेश्चन आते थे। अब हम बात करते हैं 2012 का। देखिए, 2012 का फ्रेगमेंटेशन ये है आपका एपीएफसी का। आप इस चीज़ को है देख सकते हो। ज्योग्राफी, उस समय मैंने आपको बताया ना कि उस समय जो सिलेबस इसमें लेबर लॉ और अकाउंटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन उस समय नहीं था 2012 के अंदर, ये 2015 में ऐड हुए। लेबर लॉ जरूर था उस समय, इससे 10 क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हैं कि कितना वेटेज रहा है इसका। और लेकिन एक बात और बता देता हूँ मैं, 2015 में 120 क्वेश्चन आए थे और 2012 में 100 क्वेश्चन आए थे। ये भी आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिसलेनियस में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 7 क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन हो गए, एप्टीट्यूड, यानी कि आप देखिए इसको 2012 में एप्टीट्यूड से 8 क्वेश्चन आए हैं और 2015 में 31 क्वेश्चन आए हैं। तो किस तरीके से चेंजेज हुए हैं।
हिस्ट्री से वही आपकी एवरेज रही है, 9 की रही है इसमें, उसमें 11-12 रही थी। साइंस से इस बार 10 आए हैं, 2015 में भी 10-11 के आसपास कर थे। इंग्लिश से उसमें 2015 में आपके 10 क्वेश्चन थे, इसमें 12 क्वेश्चन है। लेकिन चेंजेस देखने को ये मिलता है कि एपीएफसी का जो पेपर आता है उसमें आपका वोकैब पर मेन फोकस होता है, और जो ईपीएफओ का जो पेपर आता है ई और एओ के लिए, उसमें जो आपका ग्रामर पर मेन ये फोकस करते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी से 14 क्वेश्चन आए थे, मोस्टली करंट अफेयर ओरिएंटेड चीज़ें थी। अब बात करते हैं ये पॉलिटी है, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हैं कि पिछली बार जब 2015 में पेपर हुआ था तो पॉलिटी से क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी, पॉलिटी से क्वेश्चनों की संख्या थी 9। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है किस टाइप से कहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं। तो ये मान के चलना कि पॉलिटी से मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और क्योंकि ये अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन पर मेन फोकस कर रहे हैं। आपने ये देख ही लिया होगा जब 2017 का पेपर हुआ था ई और एओ का, और 2020 का जो पेपर हुआ था ई और एओ का अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ से बहुत क्वेश्चन आए थे। वहाँ पर लगभग 31-32 के आसपास कर 120 में से क्वेश्चन आए थे। तो उनको आप इतना आसानी में नहीं ले सकते हो, तो इस चीज़ को प्लीज़ आप नोट कर लेना। और अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लगातार अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्लास आपके सामने फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आने वाले हैं। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ के बिना सब कुछ बेकार है। ये 2015 का पेपर है, और 2015 के पेपर में आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, और 100 मार्क्स के पेपर में आपका 66.5 पर कट ऑफ गया था। अब एक चीज़ नोट कीजिए कि 100 मार्क्स का पेपर था, ये मार्क्स थे, और जो क्वेश्चन आए थे ना आपके वो 120 आए थे। इस तरीके का फ्रेगमेंटेशन आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन की वेटेज कितनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 60 प्लस 70 प्लस क्वेश्चन तो करने ही पड़ेगा, और आप आसानी से कर भी सकते हो अगर स्ट्रेटजी बना के करोगे। तो बिना स्ट्रेटजी के करोगे, ऐसे ही अदालत पढ़ते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये बात ध्यान रख लेना, कंपटीशन बहुत है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग से काम करोगे, स्ट्रेटजी बना के करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। कि हम बात करते हैं करंट अफेयर की, करंट अफेयर से मिनिमम 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं अगर करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी को ऐड कर दें तो आप समझ लीजिए कि अब कितना बड़ा वेटेज आपके साथ हाथ में आ गया। अब बात करते हैं पॉलिटी की, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, और हिस्ट्री से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके। वहीं बात करें सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ की, अकाउंटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन की, वहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आप आराम से पास कर जाओगे इसको। मैथ और रीजनिंग से बहुत कम से कम भी आप क्वेश्चन मान के चलोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास अगर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये इसका सिलेबस इस तरीके का है, ना तो इसको यूपीएससी वाला पास कर सकता है और ना ही एसएससी और रेलवे बैंकिंग वाला पास कर सकता है। जिस भी एस्पिरेंट ने सब चीज़ों को बैलेंस अप्रोच करने की कोशिश की, वही बंदा इसको पास करने में उसको पास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच लेने की ज़रूरत है। आपको इंग्लिश भी पढ़ना है और मैथ भी करना है, जीएस पर भी ध्यान देना है, और अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी आपको पढ़ना है। एक बात ध्यान रख लेना कि जो एस्पिरेंट ये सोच रहे हैं ना कि अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन को पास करे बिना आप, मतलब पढ़े बिना आप इसको पास कर जाओगे, तो आप गलत फहमी में हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बहुत आसान है, बहुत, अगर वो जीएस की तरह है बिल्कुल, अगर उसमें कुछ है नहीं, कुछ सिंपल टर्म है और वही चीज़ें आपको पढ़नी है। किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं अकाउंटिंग में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, लेबर लॉ में, वो भी हम आपको बताएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम कर लिए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपके लिए तैयार कर ली हैं ऑलरेडी। मैं बस इंतज़ार कर रहा था नोटिफिकेशन का, वो निकल चुका है आपका। तो गाइज आप हमें प्लीज़ क्या कहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी नॉलेज ग्रुप, वहाँ पर आप पूछ सकते, कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये गाइज मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। नमस्कार गाइज।